तो दोस्तों मैं आ गया फिर से आपको परेशान करने। तो एक और कविता लेके आया हूँ आप सबके लिए। कविता अपनी बुक सिफरनामा से। और कविता के बारे में कविता है। कविता का शीर्षक है समय से पहले। मैं तेरी कल्पना का सच हूँ। मैं तेरी कल्पना का सच हूँ, मुझे छू कर तो देख। मेरे माथे पर तूने ही तो कविता का टीका लगाया है। मैं तेरी कल्पना का सच हूँ, मुझे छू कर तो देख। मेरे माथे पर तूने ही तो कविता का टीका लगाया है। मैं वेदों से मुक्त ऋचा हूँ। मैं वेदों से मुक्त ऋचा हूँ, मैं वो आयत हूँ जिसने कुरान को ठुकरा दिया। मैं तेरी कल्पना का सच हूँ, मुझे छू कर तो देख। मैं नक्षत्रों से मुक्त हूँ। मैं नक्षत्रों से मुक्त हूँ, मेरे सितारों की चाल शून्य है। मैं अपने गर्भ में ठहर गई हूँ। मैंने 5 तत्वों में से 4 तत्व त्याग दिए। मैंने 5 तत्वों में से 4 तत्व त्याग दिए। मैं सूक्ष्म काया हो गई और तेरे सिरहाने बैठी हूँ। मैं तेरी कल्पना का सच हूँ, मुझे छू कर देख। तूने ही तो मेरे माथे पर कविता का टीका लगाया है। तो ये कहाँ से आया है? ये ख्याल जो है समय से पहले का ये ख्याल है कि जो पोइट्री होती है, जो कविता होती है, वो हमेशा ठुकरा दी जाती है। वो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं आएगी। जो सच होता है वो हमेशा ठुकरा दिया जाता है। कविता मेरा सच है। कविता आपका सच है। तो इसने अपने 5 तत्वों में से 4 तत्व त्याग दिए। ये बोलते शरीर 5 एलिमेंट्स का 4 एलिमेंट्स का बनता है, 5 एलिमेंट्स का बनता है ना। तो उसमें से 4 त्याग दिए और सूक्ष्म काया हो गई। द कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस होती है ना, वो चलती है हमेशा। उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। और जो कोई भी लिखता है या कोई भी पेंटिंग बनाता है या कोई गीत बनाता है, तो आपको लगता है आप काम कर रहे हैं, वो आप काम नहीं कर रहे। वो कॉन्शियसनेस काम कर रही है। और कॉन्शियसनेस को हमेशा काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? कि जहां तक भी देखा जाए, जितना भी दूर तक देखा जाए, किसी भी जैसे गालिब ने भी कहा है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। कहाँ से आ रहे हैं ये ख्याल? आ कहाँ से रहे हैं? कितनी फ्रिक्वेंसी पे आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो उसी फ्रिक्वेंसी का आप रिसीव करते हैं। यू आर जस्ट ए रिसीवर ना। आप रचते नहीं हो, आपके द्वारा रचाया जाता है। सारा खेल ही यह है कि और वो अलग बात है, मैंने अपना नाम लिख के अपनी किताब छपवा दी है, बट ये नाम भी तो मेरा नहीं है ना। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम कर रही है हमारे साथ। और मैं शायद उसी कॉन्शियसनेस को
आपसे जोड़ रहा हूँ। ये एक मीडियम है हमारे और आपके बीच जो है। तो इसी किताब से हम दूसरी कविता की ओर चलते हैं कि ज़रूरत। अब कविता से सच्चाई पे आना पड़ेगा। शरीर दिया है, शरीर को भूख लगती है, शरीर की अपनी इच्छाएं होती है, तो ज़रूरत पेशे की खिदमत है। ये मेरी नज़मों से तुम्हारी सूरत नहीं बनती, ये मेरी नज़मों से तुम्हारी सूरत नहीं बनती। भूख कांपती रहती है बीच में जब चांद पूरा होता है। भूख कांपती रहती है बीच में जब चांद पूरा होता है। बहुत तलाशता हूं तुम्हें उसमें, पर तुम नहीं दिखती। रोशनी टपकती रहती है उसके हैवानी दांतों से, रोशनी टपकती रहती है उसके हैवानी दांतों से। ये रास्ता वो दिखाती है जहां से चबा सके सबको। हादसों के बीच पक रहे हैं खाक से उलझे हुए कुछ लोग। आज हंसते हैं नज़्मों में मेरी, मैं उनका आशिक तो नहीं हूं जितना तुम्हारा हूं। मगर ये दर्द तो उनमें भी अपने ही जैसा है। चलो उनको सुकून दे दें, फिर कभी चांद में उभारूंगा शक्ल तुम्हारी जाना। चांद को अभी बस पक गिर गिर जाने देते हैं। तो ये ज़रूरत जो है, ये नज़्म जो है, हाँ, तो मुझे नहीं पता था कितनी चीज़ें अनकॉन्शियसली अपने ब्रेन में पड़ी होती, दिमाग में पड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें फैज़ साहब की झलक दिखती है। फैज़ साहब की वो एक नज़्म कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो उस नज़्म से मुझे लगता है कि वो उसका बीज, हर कविता के अंदर दूसरी कविता का बीज होता है। तो मुझे लगता है ये बीज भी वहीं से, ये इस कविता का बीज मैंने नहीं चाहा था कि वो मैं, बट वो रह गया होगा अंदर कहीं ना, कि हाँ, कि मेरी नज़मों से अब तुम्हारी सूरत नहीं बनती। अब बहुत कुछ दुनिया में फसादात हो रहे हैं, कई जंगें हो रही हैं, कई मुफलिसी से बच्चे मर रहे हैं, धमाकों से बच्चे मर रहे हैं। तो इतना कुछ हो रहा है, तो यार मुझसे मोहब्बत नहीं हो पा रही तुमसे, मुझे माफ कर दो अभी ना। ये हादसों के बीच पक रहे हैं खाक से उलझो, उन लोगों की नज़में, उन लोगों की कहानियां मेरे अंदर आ जाती है। मैं बता मोहब्बत की बात कैसे करूं तुझसे? मुझे लगता है चीटिंग हो रही है फिर। तो कभी फिर कभी चांद से उभारूंगा शक्ल तुम्हारी जाना। अभी चांद को बस पककर गिर जाने देते हैं। अभी चांद को गिर जाने दो यार। बट ये भी लगता है कि तेरा इश्क ना होता तो मेरा क्या होता। मैं थक के लौटता हूँ जब भी तेरी बाहों में, कोई शिकायत न होती नहीं जमाने से। तो ये सब तो कुछ कहानियाँ, ये नज़में जो हुए, ये पता नहीं कहाँ से निकली है, कैसे निकली है, बहुत लंबी कहानी है इनकी। अब छोटी सी एक नज़्म मैं आपके लिए लेके आया हूँ, खाक। नहीं रहने दो यूं ही, नहीं रहने दो यूं ही, तुम्हारी सांस की कुछ कतरने मिल जाए, छितरी छितरी ही सही पर मिल जाए। जैसे मिल गई थी जीसस को सलीब से राहत, जैसे मीरा को मिल गई थी वो मूरत, जैसे सुकरात को मिल गया था जहर का प्याला। मुझे भी उसी तरह से मिल जानो, मुझे भी उसी तरह से मिल जाने दो ना। जरा सी तुम्हारी सांस की तपिश मिल जाए, जरा सी तुम्हारी सांस की तपिश मिल जाए। बहुत सर्दी है बदन में,
जलकर खाक होना चाहता है। जो बस इतनी सी नज्म थी कि बहुत सर्दी है बदन में, ये जल के खाक होना चाहता है। जीसस से सलीब मिल, जैसे जीसस को सलीब से राहत मिल गई थी ना, जैसे मीरा को वो मूरत मिल गई थी ना कृष्ण की, जिससे सुकरात को जीवन से जहर का प्याला मिल गया था, मुझे भी उसी तरह से तुम मिल जाओ। तो ये नज़्में जो हैं, जो कहानियाँ मैं कह रहा हूँ, मैं जो कविताएं, मैं जो गीत बना रहा हूँ आपके लिए, अब आप इसमें शामिल नहीं है, ये सब मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ, मुझे ही सुनने होते हैं। मैंने सुनना बंद कर दिया था, मेरे दोस्त ने सुनना बंद कर दिया था, उसके लिए लिख बना रहा हूँ मैं सारे गीत जो है। फिर कभी बात करेंगे इस मौके पर, शायद। फिलहाल के लिए शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे आपसे फिर से। थैंक यू दोस्तों।